राधे राधे दोस्तों। और आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ बढ़िया हूँ। और मैंने आपको तुलसी मैया के दर्शन करा दिए। ये है सूरज भगवान जी, सुबह का उगता हुआ सूरज। ये कर रही हूँ मैं योगा तो बहुत टाइम तक किया था, पर उसकी गंदी गंदी क्लिपें थी इसलिए कट कर दी हैं। खाली आप जरा सी क्लिप दिखाई है। ये कर देने में ऊपर चूल्हे की सफाई, चूल्हा गंदा पड़ा था, यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा दूंगी, चौका लगा दूंगी। उसके बाद बर्तन मांज दूंगी ऊपर की साफ सफाई करके फिर नीचे आएंगे कमरे में, क्योंकि वहाँ पे मुझे चिप्स पापड़ बनाए थे, वो ऐसे ही पड़े हैं, उनको भी भर के रखना है। चूल्हे की पुताई करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है। इतनी सोनी सोनी मिट्टी की खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। अब आ गई हूँ मैं नीचे। ये चिप्स पापड़ रखे थे, इनको सबको देख रही हूँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखी है, कैसे रखी है, कोई ख़राब तो नहीं हो रही है। इसलिए फिर मैं इनको भर कर रख दूँगी, क्योंकि चिप्स पापड़ वगैरह बरसात में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसी बारिश होती है ना, ऐसा मन करता है चाय के साथ कभी पापड़ भून लिए, कभी चिप्स भून ली। नीचे आने के बाद फिर मैं नहा के आ गई हूँ, नहा लिया है। किचन साफ करके सब काम फिनिश करके नहाने गए थे, नहा के आके किचन दिखा रही हूँ कि मेरी क्लीनिंग हो गई किचन। अब बनाऊँगी मैं खाना, क्योंकि मैं आप बाहर जल दे के आई हूँ सूरज भगवान जी को। जल देने के बाद पूजा वूजा कर ली है, उसके बाद खाना बनाने जा रही हूँ। आज बनेंगी खाने में कढ़ी चावल, भुने हुए आलू। बेसन घर का है, इसे अच्छे से फेंट लूँगी। बाज़ार का बेसन आता है वो अच्छा नहीं आता है, पता ही उसमें मक्के का आटा मिला होता है, क्या है कि कितना भी फेंट लो वो फूल के नहीं आता है। घर की चीज़ घर की होती है, घर की चीज़ की बात ही अलग है। घर का बेसन है, मैं इसे नेक थोड़ा सा फेंटूँगी, अपने आप फूल के आ जाएगा, क्योंकि फिटे हुए बेसन की पकौड़ी अच्छी बनती हैं। और बेसन को जब तक फेंटो, जब तक पानी में डाल के देखो ऊपर उठ के आ जाए। और अगर घोल के बेसन के पकौड़े सेक दिए, पकौड़े बेकार हो जाती हैं, वो ना फूलते हैं ना कुछ। और पकौड़े में टेस्ट तब जब ही आता है वो फूल जाते हैं। मैं इसे जब तक फेंटूँगी जब तक ऊपर उठ के आ जाए पानी में। थोड़ी सी पकौड़े आलू के भी बना लूँगी, आलू मिर्ची की। इधर आलू मिर्ची काट कर रख ली है, तब तक दूध गर्म हो रहा है। दूध गर्म होगा तब तक बेसन को अच्छे से फेंट लेंगी। गरम हो गया, कढ़ाई रख दी है, गरम हो जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बेसन डाल के कि बेसन अच्छे से फिट गया है, ऊपर उठ के आ रहा है पानी में ऊपर बेसन उठ के आ जाए, समझो अच्छे से हो गया। उठ के ना आए तब तक वो फूलता नहीं है, फिटता नहीं है सही से। ये सेक रही हूँ, पहले मैं सेक रही हूँ कढ़ी के पकौड़े, क्योंकि अभी बेसन सादा है। फिर इसमें डालूँगी मसाले, आलू मिर्ची वगैरह, क्योंकि प्याज वगैरह मुझे भगवान जी का भोग लगाना है ना, तो मैं प्याज नहीं डालूँगी, बगैर प्याज के पकौड़े बनाऊँगी। लहसुन तो मेरे यहाँ खपता नहीं है, प्याज खप जाती है। सुबह भी मैं भगवान जी की भोग वगैरह के वगैरह उसके लिए मैं डालती नहीं, इसलिए कि मुझे भगवान जी का भोग लगाना होता है। उसमें डाल दिए, सब पकौड़े सीख गए हैं, कढ़ी के भी सीख गए, आलू वाले भी सीख गए हैं। तो इन लोगों को मैं सबको नाश्ते में दे रही हूँ केचप के साथ। केचप रखा था, केचप के साथ सबको दे रही हूँ मैं। बाहर भिजवा दे रही हूँ मानसू के लिए, मानसू के पापा के लिए, इसलिए हम खा लेंगे। ये खा रहे हैं शिवांश को तो आलू वाली पकौड़े बहुत अच्छे लगे थे, बड़े मस्ती में खाए थे, खुश हो गए थे, क्योंकि आलू है ना, आलू तो बच्चों को वैसे भी पसंद है। तो शिवांश भी छोटे हैं तो उनको तो आलू वैसे भी पसंद आते हैं, वैसे कोई चीज़ नहीं खाती है। पकौड़े वकौड़े हमने खाए हैं, नाश्ता किया है, तब तक कढ़ी हमारी बन के हो गई है तैयार। कढ़ी अच्छे से खूब खदक जाएगी, खुल जाएगी, उसके बाद पकौड़े डाले हैं।
क्योंकि कड़ी या मठे के आलू हुए, इनको तो जितना खदका लो उतना ही अच्छे बनते हैं। इनके आ गए थे कोई कस्टमर, इसलिए कार्ड रखे थे यहाँ पे बॉक्स वाले, उनको लेने आए हैं। तब तक मेरा बनना है यहाँ इधर खाना। कड़ी भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं, आलू भी भुने ले रही हूँ। आलू एकदम लाल हो जाएंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे, जैसे चाट वाले आलू बनते हैं ना, वैसे लाल हो जाएंगे। इनको मैं तब तक भूनूंगी। इधर काट लिया है सलाद, बीच बीच में सलाद भी काटे जा रहे थे और आलू भी भूनते जा रही थी। ये लग गई आप लोगों की थाली, आप लोग भी आ जाइए जैसा भी है, क्योंकि मैं रोटियां नहीं बनाई हैं, क्योंकि अब पकौड़े भी खा लिए इन लोगों ने और कड़ी चावल भी बन गए। अब लोग रोटी नहीं खाएंगे, इसलिए रोटी मैंने नहीं बनाई है। थाली में आलू हैं, सलाद है, कड़ी है, चावल है, खीरा काट लिए। ये कर रही हूँ मैं भगवान जी को प्रणाम कि आप भी आ जाइए, जो भी गृहस्थी में रूखा सूखा दिया है उसको आप भी स्वीकार कीजिए। आ गई हूँ, ये शाम का टाइम है, मैं जा रही थी बाजार, तो मैं इनसे थोड़ी सी बातें कर रही थी। मुझे डॉक्टर के पास दांत को दिखाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, कौन सा बढ़िया रहेगा, ये मुझे बता रहे थे। हम लोग आ गए हैं बाजार में मंदिर मिलता है भोले बाबा का, इसलिए शिवांश दर्शन करने चले गए थे, हम अपने कामों में लगे थे। स्नेहा खा रही है चाउमीन, क्योंकि चाउमीन मैं नहीं खाती हूँ, चाउमीन मुझे पसंद नहीं है, स्नेहा को पसंद है, स्नेहा खा रही हैं चाउमीन। जब तक हम बना लेंगे चाय। अब ये मेरी और शिवांश की हो रही है आरती, मैं आरती कर लेती हूँ, उसके बाद शिवांश आरती करते हैं। ऐसा लगता है कभी किसी दिन जल ना जाए, पर इनको आरती करना बहुत बहुत पसंद है। मैं ये आरती सबको दे रही हूँ, चारों दिशाओं के मालिक को आरती दे रही हूँ मैं। और शिवांश तो इतना शौक है पूजा करने का, इतना ऐसा लगता है कहीं जल ना जाए, डर लगता है बहुत बहुत। पर वो आरती हमारे साथ जरूर करेंगे, वो मानेंगे नहीं। ये हम लोगों की शाम का टाइम है, ये हो रही है हम लोगों की चाय पी रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप लोगों से। दीदी हाँ बचाऊं? हाँ। अच्छा।